नमस्कार दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज बहुत ही गुड न्यूज यहाँ पर, बहुत ही शानदार और अच्छी न्यूज यहाँ पर मिलने वाली है। हमारे जो ग्रेड 3 के साथी हैं जो ट्रांसफर का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। यहाँ पर न्यूज है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले विधानसभा सत्र के बाद में शुरू हो सकते हैं। पूरी संभावना है, पूरी तैयारियां गवर्नमेंट की हैं। शिक्षा विभाग में फिर से शुरू हो सकता है तबादलों का दौर, तो आप भी तैयार हो जाइए दोस्तों। नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी तैयारी रखनी है बस। अब इसमें जो मेन बात मैं बताने वाला हूं दोस्तों, यहां पर विधानसभा बजट की अनुदान मांगों पर हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने जब अपनी बात रखी थी तो उन्होंने एक बात ये साफ कही थी कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए जो पॉलिसी की बात चल रही थी काफी दिन से, वो ट्रांसफर पॉलिसी आपकी बन करके तैयार हो चुकी है, कंप्लीट है। अब वो पॉलिसी में आखिर क्या है, ये है हमारे लिए मेन मुद्दा। तो मैं उसमें मेन कुछ बातें आपको बता रहा हूं कि पॉलिसी में क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी में क्या है, आखिर ट्रांसफर पॉलिसी किस आधार पर बनी है, उसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं। चलिए उनकी हम चर्चा इसमें करते हैं। तो ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह हो सकता है तबादला पॉलिसी के अंदर। तो तबादला पॉलिसी में ये मुख्य बातें हो सकती हैं, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। थर्ड ग्रेड की ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ नया होने की उम्मीद कम है, पहली बात, यानी कि बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है, कुछ बातें उसमें नई ऐड की गई हैं। सबसे पहली बात, असाध्य रोगों से पीड़ित टीचर्स को उनके गृह जिले और शहर में ट्रांसफर का मौका मिल सकता है। यह एक बिंदु हो गया। असाध्य रोगों से पीड़ित टीचर्स, असाध्य रोग आप जानते हैं जो साध्य नहीं होते हैं, जो लाइलाज होते हैं, ऐसे रोग से ग्रस्त यदि कोई हमारा शिक्षक साथी है तो उनको अपने गृह जिले में या फिर शहर में आने का अवसर मिल सकता है ट्रांसफर के द्वारा। इसके अलावा है एकल महिला और सामान्य महिला के ट्रांसफर के लिए भी दिशा निर्देश जारी होंगे अलग से। यहां एकल महिला और जो सामान्य महिला हैं उनके लिए भी अपडेट गाइडलाइंस बहुत जल्द आने वाली है, उनको भी इसमें प्राथमिकता क्रम में रखा जाएगा, उनको भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। कई के दिमाग में यह सवाल हो सकता है कि एकल महिला से क्या तात्पर्य है। एकल महिला से मतलब आपको समझना है अविवाहित। अविवाहित जो बहुत सारे हमारी महिला टीचर हैं, वो बहुत सारे ऐसी जगह पर लगी हैं जहां पर उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये अच्छी न्यूज है कि उनको घर पर आने का अवसर मिल सकता है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आने का अवसर उनको मिल सकता है। जो लोग अगला बिंदु है दोस्तों, हमारी पॉलिसी के अंदर डार्क जोन वाले जिलों में इस बार भी ट्रांसफर नहीं करने की नीति बन सकती है। अब यहां पर थोड़ी सी मायूसी हमारे सामने यहां दिख रही है कि यहां पर गवर्नमेंट का अभी स्पष्ट रवैया दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरा मुझे विश्वास है कि यहां पर एक अलग से पॉलिसी बन रही है इसको लेकर के, डार्क जोन को लेकर के। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि डार्क जोन के लिए अलग से कुछ गाइडलाइंस मिलने वाली है, उसके आधार पर ट्रांसफर वहां से किए जाएंगे। अब उसमें क्या शर्त रखेंगे, क्या उसमें अपडेट गाइडलाइंस रहेगी, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ शर्तें वहां पर रखी जाएंगी, उसके आधार पर वहां से ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके बाद में आगे बता रहे हैं कि ग्रामीण स्कूलों में लंबे समय तक सेवा दे चुके टीचर्स को वरीयता के आधार पर शहर में तबादला मिल सकता है। से गांवों में अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे टीचर्स को वरीयता के आधार पर शहर में ट्रांसफर का मौका मिल सकता है। तो ये कुछ मेन बातें थी दोस्तों ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत। तो आप जान चुके होंगे कि ट्रांसफर पॉलिसी में आखिर क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, सबसे पहले हमने यही बात आपसे कही थी। तो ये अपडेट जानकारी थी आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि ट्रांसफर आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। मई जून का जो महीना है दोस्तों, वो मई जून का महीना ट्रांसफर के लिए रहेगा। आपको एक बात और बता दें कि आपके जो आवेदन है वो पुनः होंगे, यानी कि नए सिरे से दोबारा से आवेदन प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी। पहले जो हो चुके हैं वो तो खत्म है, अब नए सिरे से होंगे, उसके आधार पर आपके ट्रांसफर हो सकेंगे। तो ये एक खास जानकारी आप सबके लिए, ऐसी ही जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में सवाल करें, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद सबके लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।